नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूं। आप सभी दर्शकों का इतना सारा प्यार मिल रहा है तो मुझे वीडियो बनाने का बहुत अच्छा लगता है। कोई लोग बोलता है कि आप हमारे लिए वक्त निकालते हो, लेकिन मैं आपके लिए वक्त नहीं निकालती हूँ, मैं खुद मेरे लिए वक्त निकालती हूँ। क्योंकि मेरा जो मिशन है वो ये है कि आत्म कल्याण और पूरे विश्व के कल्याण। तो ये जो पूरा विश्व है उसका कल्याण करने की ये तो भगवान की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन भगवान ने मुझे ये काम सौंपा है कि तू जिस तरह से जी रही है वो सबको उदाहरण दौर के आप सबको बताइए कि कैसा हमारा जीवन होना चाहिए। तो आज जो मेरा टॉपिक है, मैं टॉपिक के बारे में बात करूंगी कि मेरा टॉपिक का नाम है रोग से मुक्ति। तो रोग से मुक्त कैसे हो जाना है। तो कभी हमारे शरीर में बीमारियां आनी ही नहीं चाहिए। हमारे फैमिली में एक भी इंसान बीमार नहीं पड़ना चाहिए। बीमार पड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बीमार अगर नहीं पड़ना है तो न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट कर दीजिए। न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट करने के बाद कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो सिस्टम है मुझे नहीं सूट करता है, मैं छोड़ देता हूँ। तो हम पूछते हैं कि क्यों छोड़ देते हो, तो वो बोलते हैं कि ये करने से तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं। कोई बोलते हैं हमको तो डायरिया हो गया, कोई बोलता है कि हमको बहुत वॉमिट होने लगती है, कोई बोलता है कि हमें बहुत खुजली आती है। तो ये सारा का सारा जो हो रहा है वो हमारे शरीर के विष द्रव्य बाहर निकल रहे हैं। अगर हम विष द्रव्यों को बंद कर देंगे निकालना तो सारे के सारे फिर से हमारा शरीर में फिर से बैठ जाएंगे सब विष द्रव्य, और फिर हम फिर कभी कभी बीमार पड़ जाएंगे। अगर आँख की दवा लेते हैं तो फिर कान में पेन आएगा, कान की दवा लेते हैं तो फिर गले में पेन आता है। ये जो पूरा शरीर का कचरा है वो घूमता रहता है। तो हमें कचरे को ही बाहर निकाल देना है। अगर नी में जाता है तो नी रिप्लेसमेंट आ जाता है, हाथ में आ जाता है तो फ्रोजन शोल्डर आ जाता है। तो हमारा शोल्डर है वो जब तक जिंदा है तब तक हमारे हाथ ऊपर होने चाहिए। कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि 30 की उम्र में, 40 की उम्र में फ्रोजन शोल्डर हो गया है। तो ये जो भी हो गया है वो सभी रोगों से हमें मुक्त होना है। रोगों से अगर मुक्त होना हो तो किचन से मुक्त हो जाइए। किचन के अंदर जो गैस है वो 555 का बॉम्ब है, उसके ऊपर आप खाना पकाते हो, पेट बड़ा हो जाता है। पेट जो होता है वो 555 के बॉम्ब जैसा बड़ा हो जाता है। फिर क्या होता है, बीमारियां आनी चालू हो जाती है। बॉम्ब कभी भी फूट सकता है। बॉम्ब फूटेगा तो आवाज नहीं आएगी, सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। क्या होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा, पैरालिसिस आ जाएगा, कैंसर आ जाएगा। ये सारी बीमारियां का जड़ जो है वो किचन है। किचन में जो पत्नी खाना बनाती है सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, उनके पैर पकड़ लो, उनके हाथ जोड़ दो, उनको बोलो कि हमारा आहार ना पकाए। आप बाजार में जाओ, फ्रूट्स लेके आओ, फल लेके आओ, सलाद लेके आओ, खुद काट लो, खुद जूस बना लो, खुद पीना चालू कर दो। घर में चाहे कोई नहीं मानता है तो उनको खाने दो। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप खाने पे बैठो, तभी मुझे याद करो कि आप गलत आहार खा रहे हो या सही आहार खा रहे हो। अगर आपको बीमारियों से मुक्त होना है, अगर आपको रोगों से मुक्त होना है, अगर आपको निरोगी जीवन जीना है तो सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक आहार खाना चाहिए। और जब भी उबाड़ आ जाता है, आपके शरीर में वॉमिट होने चालू हो जाती है या डायरिया होना चालू हो जाता है तो ये सारे के सारे उबाड़ है। बुखार आ जाता है तो ये उबाड़ है। तो बुखार आ जाता है तो डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है। डॉक्टर्स के पास जाओगे, गोली दे देते हैं। गोली खाने के बाद जो बुखार होता है वो पसीने से निकल जाता है तो फिर आपको बुखार बंद हो जाता है। तो बुखार को कभी बिठाना नहीं है, बुखार की जड़ को निकालना है। जड़ को कैसे निकालोगे, एनीमा कर लेना है। फिर क्या करना है, 24 आवर्स का निर्जला कर दो। एक दिन निर्जला करो, कुछ भी नहीं होता है। मैं 9 दिन का निर्जला करती हूँ तभी भी मुझे कुछ नहीं होता है। हमारे एक साधक हैं जो 30 दिन निर्जला करते हैं। निर्जला का मतलब है कि पानी भी नहीं,
जल नहीं, सूप नहीं, जूस नहीं, वेजिटेबल्स नहीं, फ्रूट नहीं, पकाया हुआ नहीं, गलत नहीं, सही नहीं। हमारे मुंह को, हमारे पेट को लॉकडाउन कर देना है, कुछ भी नहीं खाना है। हमें जो भी काम करना है वो सब कुछ करना है। एनिमा सुबह में करना है, दोपहर में करना है, शाम को करना है। अगर 24 आवर्स का निर्जला कर दोगे तो बुखार चला जाता है। बुखार के बाद दूसरे दिन खाने नहीं बैठ जाना है, पूरे दिन नींबू का पानी पे रहना है। सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, कैसा भी बुखार चला जाएगा। फिर तीसरे दिन ऑरेंज के जूस पे आ जाओ। ऑरेंज का जूस नहीं हो तो पाइनएप्पल का जूस ले लो। पाइनएप्पल का जूस नहीं हो तो टमाटर का जूस ले लो। टमाटर का जूस नहीं है तो क्यूकम्बर का जूस ले लो, ककड़ी का जूस ले लो, कोई भी जूस ले सकते हो। कैरोट का जूस पी सकते हो। परमात्मा ने इतने सारे वेजिटेबल्स बनाए हैं, इतने सारे फ्रूट्स बनाए हैं। कोई लोग बोलते हैं कि हमें तो महंगा पड़ता है, दवाई की, हॉस्पिटल्स की इतने सारे खर्चे, एक दिन में 1 लाख का हो जाता है। तभी हम किसी और के पास से उधार लेके भी हम स्वस्थ होना चाहते हैं, फिर भी हमारे शरीर स्वस्थ नहीं होता है। तो पैसे की चिंता तो बाद में करेंगे, लेकिन हमारे शरीर का सही आहार क्या है जो प्रकृति ने बनाया है। कोई लोग बोलते हैं कि हम क्या चबा के पान खा लेंगे तो चलेगा। तो हाँ, जितने भी पान खाने हैं वो चबा के खा लो। उसका जो कुचा निकलता है, मुंह में से वेस्ट निकलता है, वो बाहर फेंक दो। जूसर नहीं है तो चबा के पत्तियां खा लो। जूसर नहीं है, मिक्सचर नहीं है तो चबा के फ्रूट्स खा लो। बहुत सारा छोटा छोटा कटिंग करके, चॉपिंग करके भी आप खा सकते हो। आपको कोई सलाद अच्छा लगता है तो कद्दूकस करके खा सकते हो। लेकिन पकाया हुआ आहार से तो रोग में से मुक्ति नहीं मिलती है। हम क्या करते हैं, डॉक्टर से दवाई लेके आ जाते हैं, घर में आके हल्का आहार खाते हैं। हल्का आहार में क्या खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, दाल चावल खाएंगे, चावल और दही खाएंगे, उसके साथ 1 गिलास दूध पीते हैं। कहाँ से ठीक होंगे हम, क्योंकि हम तो गलत आहार हमारे शरीर को दे रहे हैं। सिर्फ जूस पीना है, सिर्फ फल खाना है, फिर सलाद खाना है, यही हमारा आहार है। इसको भी टेस्टी करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, बहुत सारी रेसिपी है, वो भी आप देख के बना के खा सकते हो। लेकिन पकाया हुआ आहार नहीं खाना है। दाल चावल है वो भारी आहार है, खिचड़ी है वो भारी आहार है, दूध है वो हमारे लिए नहीं बना है। अगर दूध पीना है तो उसकी भी मैंने रेसिपी बनाई है। काजू का दूध है, बादाम का दूध है, कोकोनट का दूध है, तिल का दूध है, मेलन का दूध है, बहुत सारे दूध भी बनाए हैं हमने। तो ये सारे दूध आप पी सकते हो। रोगों से मुक्त होना बहुत इजी है। हमारा जो खान पान है, हमारा रहन सहन है, वो चेंज कर देना है। हमारा लंच में चेंज करना है, हमारे डिनर में चेंज करना है। अगर आप एकदम से चेंज नहीं करते तो ऐसे भी कर सकते हो। पहले 50% जो है फ्रूट और सलाद खा लो, फिर पकाया हुआ आहार 20% खा लो। फिर शाम को भी डिनर में ऐसा कर सकते हो, बहुत सारा सूप पी लो, बहुत सारे वेजिटेबल्स खा लो, बहुत सारी वेजिटेबल्स की सब्जियां खा लो। फिर थोड़ी सी आपको पकाया हुआ कुछ खाना हो तो 20% खा सकते हो। लेकिन 20% खाने के बाद भी कुछ फायदा तो नहीं होगा। हम तो 100% पका हुआ हम तो 100% प्राकृतिक आहार खाते हैं। जो कच्चा है वही सच्चा है, जो कच्चा है वही सच्चा है। तो यही हमारा सूत्र है। आप भी रोगों से मुक्त हो जाए। कोई भी रोग होगा, सभी रोग चले जाएंगे। वो चाहे कैंसर हो तो भी ठीक हो गया है, कोई इंसान कोमा में चला गया है तो भी ठीक हो जाता है। कोई इंसान अगर 25 साल, 30 साल, 50 साल से दवाइयाँ खा रहा है तो भी वो ठीक हो जाता है। तो आप भी ठीक हो जाओगे। सिर्फ आपको हमारा मेथड 1 नाम की वीडियो देखनी है, मेथड 2 नाम की वीडियो देखिए, आपको क्रॉनिक डिसीज नाम की वीडियो देखनी है या डिसीज नाम की वीडियो देखनी है, रसाहार की वीडियो है, हमारी जूस फास्टिंग की वीडियो है। इतनी सारी वीडियो हमने बनाई है आपके लिए और आपके सभी रिलेटिव्स के लिए, हमारे पूरे विश्व के लिए मैंने वीडियो बनाई है। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे विश्व में हमारी वीडियो सबको शेयर कीजिए। पूरे वर्ल्ड में बताइए, 1 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, 5 टाइम खाओ, 5 किलो खाओ या 500 ग्राम खाओ,
कुदरत ने बनाया है वही खाना है। तो आप भी रोग से मुक्त हो जाइए, सदा स्वस्थ रहिए, सदा हंसते रहिए, सदा तंदुरुस्त रहिए। तो हमें कुछ भी पूछना हो तो हमें फ़ोन करके पूछ सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। मेरा फ़ोन करने का समय है सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच का। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।